बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाएंगे रूल्स एंड कन्वेंशंस फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स। जब हम एसआई यूनिट्स लिखते हैं तो उनके लिए ख़ास रूल्स और कन्वेंशन होते हैं फ़िज़िक्स में, वो आप नोट करें। तो उन रूल्स और कन्वेंशन के मुताबिक आप यूनिट्स को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, फ़िज़िक्स में। तो सबसे पहले बात यह है कि जब साइंटिस्ट का नाम और यूनिट का नाम सेम हो, फ़र्ज़ करें हमारे पास न्यूटन जो है ये साइंटिस्ट का नाम है और फोर्स की यूनिट वो भी न्यूटन है, तो उसके लिए जो रूल है या कन्वेंशन है वो ये है कि जब एन पहला जो लेटर है वो अगर कैपिटल हो तो वो साइंटिस्ट को शो करेगा, वो साइंटिस्ट का नाम शो करेगा, ठीक है। जब पहला लेटर स्मॉल हो तो ये यूनिट का नाम शो करेगा। ये आप नोट करें। रूल्स और कन्वेंशन ये है इसके लिए कि एन अगर कैपिटल हो, मुकम्मल नाम है, ये भी मुकम्मल नाम है। मुकम्मल नाम में जब एन कैपिटल हो तो ये साइंटिस्ट का नाम शो करता है। जब एन मुकम्मल नाम में एन स्मॉल हो, पहला जो लेटर है वो स्मॉल हो, तो ये यूनिट का नाम शो करता है, ठीक है। ये आप नोट करें। बिल्कुल इसी तरह जोल जो है जोल, ये जोल भी साइंटिस्ट का नाम है। यहाँ पे जे मैंने कैपिटल लिखा है, यहाँ पे मैं जे स्मॉल लिखता हूँ, तो ये ऊपर जो है जे कैपिटल है ये साइंटिस्ट का नाम शो करता है। यहाँ पे जे स्मॉल है ये यूनिट का नाम शो करता है, ठीक है। जब यूनिट का नाम आप मुकम्मल तौर पे लिखना चाहे तो पहला लेटर स्मॉल लिखेंगे, पहला जो लेटर है वो स्मॉल लिखेंगे, जिस तरह के जोल और ये न्यूटन है। बिल्कुल इसी तरह कॉलम जो है वो भी साइंटिस्ट का नाम है और चार्ज की यूनिट भी कॉलम है। जैसा कि ये जोल जो है साइंटिस्ट का नाम है और जोल वर्क या एनर्जी की यूनिट भी है, ठीक है। तो कॉलम यहाँ पे देखिए सी को मैंने कैपिटल लिखा है, तो ये साइंटिस्ट का नाम शो करता है, साइंटिस्ट का नाम है। जब हम सी को स्मॉल लिखते हैं तो ये किसको शो करता है? यूनिट का नाम है जो कि चार्ज की यूनिट है, ठीक है। तो ये बात आप नोट करें कि जब साइंटिस्ट का नाम हो और वो नाम यूनिट का भी हो, जैसा कि ये है साइंटिस्ट का नाम है, यूनिट का नाम है, ठीक है, एनर्जी की या वर्क की यूनिट है। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, न्यूटन फोर्स की भी यूनिट है। कॉलम साइंटिस्ट का नाम है और कॉलम जो है ये ऐसा यूनिट भी है चार्ज की। तो जब साइंटिस्ट का नाम एज ए यूनिट इस्तेमाल हो तो उसके लिए अगर हम एक सिंबल इस्तेमाल करना चाहे तो एक सिंबल को कैपिटल लिखेंगे। ये रूल और कन्वेंशन में शामिल है। किस तरह? जिस तरह के यहाँ पे न्यूटन है तो मुकम्मल नाम जब लिखते हैं हम तो पहले लेटर को स्मॉल लिखेंगे, पहले लेटर को स्मॉल लिखेंगे। जब इस न्यूटन को एज ए सिंबल लिखेंगे, एज ए सिंबल वन लेटर या टू लेटर इस्तेमाल करते हैं तो फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे न्यूटन है तो ये कैपिटल एन से डिनोट होता है। ये साइंटिस्ट का नाम है इसलिए कैपिटल एन इस्तेमाल किया। ये जोल जो है यूनिट का नाम है लेकिन
असल में ये साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, किसको, यूनिट को। तो उसके लिए सिंबल कैपिटल जे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरह कॉलम जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन चार्ज की यूनिट को कॉलम का नाम दिया है, ठीक है। तो सी को कैपिटल सी एज ए सिंबल, फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लिखेंगे एज ए सिंबल के तौर पे। यहाँ पे सिंबल एक इस्तेमाल होता है, इसलिए एक सिंबल को कैपिटल लिख लिया है। कभी कभी 2 लेटर इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि पास्कल, देखिए ये पास्कल जो है ये साइंटिस्ट का नाम है और प्रेशर की यूनिट भी पास्कल है। तो पास्कल को इस तरह लिखेंगे, ये यूनिट का नाम है। जब इसको एज ए सिंबल लिखना चाहे तो इस तरह लिखेंगे कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखेंगे और ये दूसरा लेटर जो है वो स्मॉल लिखेंगे। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, जैसा कि ये तो फर्स्ट लेटर है, दूसरा इसके साथ है नहीं, तो इसलिए कैपिटल लिख लिया है एन जे सी। यहाँ पे पी कैपिटल लिखा है, दूसरा जो है वो स्मॉल लिखा है। बिल्कुल इसी तरह एक और भी है हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ जो है एच जेड से डिनोट करते हैं। हर्ट्ज़ किसका नाम है, साइंसदान का नाम है, ठीक है। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी है, हर्ट्ज़ ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी है। तो फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखेंगे एच को और जेड को स्मॉल लिखेंगे। इस तरह भी लिख सकते हैं कि एच जेड, ये जेड जो है स्मॉल है और एच कैपिटल है। तो ये यूनिट जो है कन्वेंशन या रूल्स के मुताबिक लिखेंगे हम, ठीक है। तो उस पे अक्सर एमसीक्यूज़ आता है, ये अहम एमसीक्यूज़ हैं। देखिए फ़र्ज़ करें मैं एक एमसीक्यूज़ बनाता हूँ कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फ़र्ज़ करें ये मैं लिखता हूँ कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़, तो ऑप्शन ए में मैं देता हूँ न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन बी में मैं देता हूँ न्यूटन, सी में मैं देता हूँ बोथ ए एंड बी, ठीक है। डी में मैं देता हूँ नन। तो देखिए इस एमसीक्यूज़ को। इसी तरह और भी आ सकते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी, ऐसा यूनिट वगैरह ये भी आ सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स लिखा है। तो यहाँ पे न्यूटन जो है कैपिटल एन है, तो आपको अभी पता चला कि कैपिटल एन जब लिखा हो मुकम्मल नाम में तो ये साइंटिस्ट का नाम शो करता है, ठीक है। यहाँ पे एन जो है ये स्मॉल है, तो आपको ये भी पता है कि ये न्यूटन जो है ये स्मॉल एन वाली ये फोर्स की यूनिट को शो करता है, ये यूनिट को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे बोथ ए एंड बी की बात हो नहीं सकती, ठीक है। यहाँ पे नन तो और बात है, तो ये बी ऑप्शन जो है ये ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन क्यों ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन जो है एन स्मॉल लिखा है और स्मॉल जब लिखा हो तो ये किसको शो करता है, ये न्यूटन फोर्स की यूनिट को शो करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी जो है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी तरह और भी कन्वेंशन है, वो भी आप नोट करें। एक होता है कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड यूनिट हम किसको कहते हैं, कंपाउंड यूनिट हम इसको कहते हैं कि जब 2 क्वांटिटी हो, जैसा कि हमारे पास टार्क है, तो टार्क बराबर है आर क्रॉस एफ के, ठीक है। तो आपको पता है कि टार्क की जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर, तो इसको हम कंपाउंड यूनिट कहते हैं। तो इसके लिए कन्वेंशन किया है, आप कन्वेंशन नोट करें, न्यूटन मीटर। तो ये न्यूटन जो है ये फोर्स के लिए इस्तेमाल होती हैं और मीटर जो है वो आर के लिए, मूवमेंट आर्म के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये कंपाउंड यूनिट है, 2 क्वांटिटीज़ की यूनिट है। यहाँ पे मैंने जो लिखा था पास्कल या हर्ट्ज़ लिखा था, देखिए यहाँ पे पास्कल लिखा था, यहाँ पे हर्ट्ज़ लिखा था, ठीक है। तो ये पास्कल और हर्ट्ज़ जो है ये 2 सिंबल हैं, देखिए पी और ए 2 हैं, एच जेड 2 हैं, लेकिन ये एक यूनिट है, ये कंपाउंड यूनिट नहीं है, ठीक है। तो अगर कंपाउंड यूनिट नहीं है तो फर्स्ट लेटर और दूसरा जो लेटर है
उसको टच लिखेंगे, ठीक है, स्पेस नहीं डालेंगे, इसमें स्पेस नहीं रखेंगे। लेकिन कंपाउंड यूनिट में ये रूल और कन्वेंशन नोट करें कि जब यूनिट कंपाउंड हो तो उसमें स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है। ये न्यूटन है और ये मीटर है, तो न्यूटन और मीटर में मैंने किया छोड़ा है, स्पेस छोड़ा है, वन स्पेस। कीबोर्ड में जो बड़ी बटन होती हैं वो स्पेस वाली होती हैं। जब आप न्यूटन लिखते हैं, एन लिखते हैं, तो स्पेस का बटन दबाए, फिर उसके बाद मीटर लिखे आप, या कॉपी या नोटबुक पे या रजिस्टर पे आप लिखना चाहे तो इस तरह लिखेंगे, न्यूटन और मीटर में स्पेस छोड़ेंगे। तो ये रूल है या कन्वेंशन है, ठीक है, कंपाउंड यूनिट के लिए आप नोट करें। और बात यह है, एक और कन्वेंशन ये है कि जब आप ये नंबर लिखते हैं उसके साथ मैं यूनिट लिखता हूँ। जब हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि नंबर विद प्रॉपर यूनिट जब हम लिखते हैं तो उस दौरान हम किसका ख्याल रखेंगे, तो ये ख्याल रखेंगे कि ये यूनिट जो है वो वन स्पेस पे लिखेंगे आप। जैसा कि मैंने 5 लिखा है या 3 लिखा है वगैरह, तो ये 5 और मीटर यूनिट है, तो उन दोनों के दरमियान जो है वन स्पेस है। इस तरह आप नहीं लिख सकते कि 5 मीटर, नज़दीक आप नहीं लिख सकते। रूल के ये ख़िलाफ़ हैं, कन्वेंशन के ख़िलाफ़ हैं। कन्वेंशन या रूल ये है इसके लिए कि नंबर से यूनिट को वन स्पेस पे लिखेंगे, ठीक है। ये रूल आप नोट करें। कभी कभी इस तरह आता है कि 5 मैंने लिख लिया है, ये मीटर जो है ये यूनिट है, उसके साथ मैं इस्तेमाल करता हूँ प्रीफिक्स, तो ये माइक्रो प्रीफिक्स है, यूनिट के साथ इस्तेमाल किया है। तो प्रीफिक्स और यूनिट जो है वो आप टच लिख सकते हैं, लेकिन नंबर से वन स्पेस पे लिखेंगे। ये नंबर है, नंबर से वन स्पेस पे लिखे हैं, देखिए वन स्पेस है यहाँ पे। तो माइक्रो क्या है, प्रीफिक्स है, और मीटर जो है यूनिट है। तो प्रीफिक्स और यूनिट जो है ये टच लिख सकते हैं, लेकिन नंबर से वन स्पेस पे लिखेंगे। और बात यह है, और रूल जो है या कन्वेंशन जो है वो ये है कि ये प्रीफिक्स जो है ये यूनिट से पहले लिखेंगे, नंबर के बाद, लेकिन यूनिट से पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि ये मीटर जो है ये यूनिट है और ये जो है ये प्रीफिक्स है। कभी कभी इस तरह दे सकता है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे 3 mm, तो स्टूडेंट को ये पता नहीं चलता कि इसमें प्रीफिक्स क्या है और यूनिट क्या है, क्योंकि दोनों mm हैं, दोनों m हैं। तो आपको रूल का पता होगा कि रूल जो है वो ये है कि प्रीफिक्स यूनिट से पहले लिखना चाहिए, प्रीफिक्स जो है वो यूनिट से पहले लिखना चाहिए, रूल ये है। तो ये आखिर में जो है ये यूनिट है और ये पहले जो है ये प्रीफिक्स है। तो इसे पता चलता है कि ये m जो है दरमियान वाली ये प्रीफिक्स है और ये जो है ये यूनिट है। ये रूल है कि प्रीफिक्स को यूनिट से पहले लिखना चाहिए, यूनिट को बाद में, ठीक है। ये भी रूल है, आप नोट करें। इसके अलावा और रूल भी हैं, ये आप नोट करें। और रूल ये है कि इस तरह मैं लिखता हूँ कि 5 किलोग्राम्स, तो ये गलत है, ये रूल में नहीं है, ठीक है, ये रूल में नहीं है। तो ये यूनिट जो है ये प्लूरल फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, प्लूरल फॉर्म में हम यूनिट नहीं लिख सकते। इसका जो करेक्ट है वो ये है कि 5 किलोग्राम्स, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ये भी रूल आप नोट करें। और बात यह है कि मैंने बताया कि जब साइंटिस्ट का नाम हो और वो एज यूनिट इस्तेमाल हो तो उसके लिए जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं तो वो कैपिटल लिखेंगे, लेकिन जब साइंटिस्ट का नाम ना हो तो उसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल होते हैं वो स्मॉल लिखेंगे। किस तरह, ये मीटर जो है मीटर, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है,
तो मीटर के लिए सिंबल स्मॉल m हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह सेकंड जो है, सेकंड ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो सेकंड के लिए सिंबल हम स्मॉल s इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किलोग्राम जो है, किलोग्राम ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो उसके लिए जो सिंबल है वो हम kg इस्तेमाल करते हैं, लेकिन k और g दोनों को स्मॉल लिखेंगे। कभी कभी अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि k को कैपिटल लिखते हैं, g को स्मॉल लिखते हैं। तो तब आप ये लिखेंगे k को कैपिटल कि जब ये किलोग्राम साइंटिस्ट का नाम हो, जिस तरह के मैंने पास्कल लिखा था, पास्कल p को कैपिटल लिखा, या हर्ट्ज को लिखा था, तो ये किलोग्राम साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो किलोग्राम को k को स्मॉल लिखेंगे, ये ठीक है, इस तरह लिखेंगे जैसा कि मैंने लिखा है, ठीक है, कैपिटल नहीं लिखेंगे। ये रूल आप नोट करें। और रूल ये है कि टेम्परेचर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ यूनिट्स। टेम्परेचर के लिए हम केल्विन इस्तेमाल करते हैं कैपिटल के, सेंटीग्रेड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फ़ारेनहाइट इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए रूल ये है कि ये केल्विन जो है ये इस तरह लिखेंगे, जब सेंटीग्रेड आप लिखते हो तो डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे, फ़ारेनहाइट जब लिखते हो तो डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके लिए ये रूल है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के साथ डिग्री लिखेंगे और केल्विन के साथ डिग्री नहीं लिखेंगे, ये भी रूल है, ठीक है। एक रूल ये भी है कि आपके पास ये है, देखिए एक्सेलरेशन की जो यूनिट है, मैं बताता हूँ। एक्सेलरेशन की इक्वेशन इस तरह है कि डेल v बाई डेल t, तो उसके लिए यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं मीटर पर सेकंड पर सेकंड। देखिए मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 2 बटा मैंने इस्तेमाल किए हैं, 2 दफ़ा बटा की जो निशान है वो इस्तेमाल किया है। तो रूल में ये है कि 2 बटा की इजाज़त नहीं है, 1 बटा की इजाज़त है। जिस तरह के मैं लिखता हूँ कि मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 1 बटा है, इसकी इजाज़त है, ठीक है, 1 बटा की इजाज़त है रूल्स में, लेकिन 2 बटा की इजाज़त नहीं है। तो असल में एक्सेलरेशन की जो यूनिट है मीटर पर सेकंड है, लेकिन 2 बटा की इजाज़त नहीं है रूल में। तो रूल के मुताबिक हम इस तरह लिखते हैं कि 1 बटा की तरफ जाते हैं, तो इससे जो जवाब आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो इस तरह हम लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 बटा की तो इजाज़त है, 2 बटा या 3 बटा की इजाज़त नहीं है, ये भी आप नोट करें, ये रूल है, ठीक है। और बात यह है, कभी कभी एक इम्पॉर्टेंट रूल है, इस तरह आते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे किलोग्राम है या किलोमीटर है, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया है। देखिए 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर बैठते हैं कि ये स्क्वायर जो है ये सिर्फ मीटर पे है, ये स्क्वायर जो है ये सिर्फ मीटर पे नहीं है, यहाँ पे इस प्रीफिक्स पी पर भी है, ये स्क्वायर जो है ये प्रीफिक्स पे भी है, यहाँ पे जो किलो है उस पे भी है। जब इस तरह लिखा हो कि 10⁻³ मीटर स्क्वायर, तो अब ये स्क्वायर जो है ये सिर्फ मीटर पे है, ये इस पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर लिखा है ऑलरेडी, प्रीफिक्स शो है, यहाँ पे प्रीफिक्स की सिंबल है। जब प्रीफिक्स की सिंबल हो, देखिए सिंबल मैंने बताए प्रीवियस लेक्चर में, जब प्रीफिक्स की सिंबल हो तो उस सिंबल पे वो स्क्वायर हो, क्यूब हो वगैरह, वो सिंबल पे आप कंसीडर करेंगे, ये रूल है। तो यहाँ पे देखिए ये किसके बराबर है, इस पे MCQs आ सकता है कि ये जो है ये किसके बराबर हैं, ठीक है, ये अहम MCQs हैं। तो इस तरह भी आ सकते हैं कि 1 क्रॉस 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो ये ऑप्शन ठीक करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे किलो की जगह 10⁻³ लिखेंगे, पता तो उसको नहीं चलेगा। बी ऑप्शन जो है वो ये है कि 1 क्रॉस 10⁻6 मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन जो है 1 क्रॉस 10⁻³
3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन और तरह के दे सकता है कि 1 क्रॉस 10⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये ठीक है, बी ऑप्शन जो है ये ठीक है। क्यों ठीक है? देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर है, तो मैंने बताया कि ये स्क्वायर जो है ये प्रीफिक्स पे भी है। किस तरह? देखिए 1 इस तरह है, किलोमीटर होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों पे है। तो देखिए 1 तो किलो का मतलब है 10⁻³ मीटर होल स्क्वायर। तो आप कानून इस्तेमाल करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 क्रॉस 2 3 6, ठीक है। तो 10⁻⁶ आता है, तो मीटर पे आप नीचे लाए तो मीटर स्क्वायर। तो इससे ये आ गया, देखिए इससे जो जवाब आया 1 क्रॉस 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर के बराबर है। इसी तरह और भी दे सकते हैं, लेकिन ये कानून आप नोट करें, ये रूल या कन्वेंशन आप नोट करें, इसके लिए ये कन्वेंशन है। और कन्वेंशन ये है कि ये जो प्रीफिक्स हैं, प्रीफिक्स 2 3 4 इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैसे? जैसे कि यहाँ पे 3 माइक्रोमीटर लिखा है, 3 माइक्रोमीटर, तो यहाँ पे प्रीफिक्स 2 दफ़ा मैंने इस्तेमाल किया है, तो ये गलत है। गलत नहीं है, मतलब ये है कि रूल के ख़िलाफ़ है, कन्वेंशन के ख़िलाफ़ है। कन्वेंशन ये है, रूल ये है कि ये प्रीफिक्स 1 दफ़ा लिखना चाहिए, 1 दफ़ा लिखने की इजाज़त है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये अगर आप करेक्ट लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि माइक्रो 10⁻⁻⁻⁶ और -6 से -12 आता है, तो -12 जो है वो पीको के बराबर है, तो पीको जो है मीटर, तो 3 पीको मीटर के बराबर है। तो ये करेक्ट है। करेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स 1 दफ़ा इस्तेमाल हुआ। एक ये भी नोट करें आप, यहाँ पे 3 क्रॉस 10⁵ माइक्रोमीटर मैंने लिखा है, तो ये भी गलत है। गलत का मतलब ये है कि कन्वेंशन या रूल के ख़िलाफ़ है। किस तरह? यहाँ पे माइक्रो जो है ये प्रीफिक्स है, और ये 10⁵ जो है ये भी प्रीफिक्स है, तो 2 दफ़ा प्रीफिक्स इस्तेमाल हुए हैं, तो करेक्ट कर सकते हैं आप, ये भी रूल के ख़िलाफ़ है। तो ये रूल मैंने बताए आपको, तो ये रूल आप नोट करें, ठीक है। एक और ये है कि ये एम्पियर जो है, एम्पियर ये कभी कभी अक्सर स्टूडेंट लिखते हैं, लेकिन ये रूल के ख़िलाफ़ है। एम्पियर इस तरह नहीं लिखा जा सकता, सेकंड जो है इस तरह नहीं लिखा जा सकता। सेकंड एम्पियर जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, तो कैपिटल ए इस्तेमाल करेंगे एम्पियर के लिए। सेकंड जो है ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसके लिए स्मॉल s आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये कन्वेंशन आप नोट करें, ये फ़िज़िक्स में बहुत ज़रूरी है, फ़िज़िक्स में आप ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।